ठीक है। आज हो गया सर, पेपर बहुत इजी था। अच्छा, सारे यस आंसर। सर। यस सर। अच्छा, और आर्यन चिन्ह में आपका चिन्ह में कैसा हुआ पेपर आपका? चिन्ह में आपका ऑडियो ऑन नहीं रहता, क्या बात है? चलो, if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, एक ट्रायंगल लिया आपने ए बी और सी, वो कह रहे हैं टू साइड्स लेकर के तो डायमीटर लेकर हम सर्कल ड्रॉ करने हैं। मान लीजिए आपने सर्कल ड्रॉ किया, ऐसे, और एक इसको डायमीटर लेकर सर्कल बनाना है। ठीक है, तो वो कहता है ये जो पॉइंट है ना आपका इंटरसेक्शन पॉइंट पी, prove that the point of intersection of this circle lie on the third side। P जो है ना वो यहाँ पर होना चाहिए। ये कैसे? तो देखो, गिवन है, मान लो टू सर्कल with diameter AB and AC which intersect at A and B। दो पॉइंट पे कर रहे हैं, ए तो वर्टिस ही हो गया, पी की बात कर रहे हैं, ए तो आई सर्कल पे। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है आपको कि P lies on BC। और कंस्ट्रक्शन के लिए हम A को P से और B को P से और P को C से ज्वाइन कर देते हैं। ड्रॉ और ज्वाइन AP BP एंड C। प्रूफ के लिए आपको सिर्फ इतना कहना है कि सिंस AB इज डायमीटर, therefore angle APB is 90 डिग्री होगा, क्योंकि डायमीटर जो होता है सेमी सर्कल पे कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। Since AC is diameter, so therefore angle APC is 90 degree। Add 1 and 2, दोनों को ऐड कर दो। जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे, एंगल APB प्लस APC इक्वल टू आ जाएगा 1। ये बताओ, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है ना, AP कॉमन आर्म है, और दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 हो जाए तो क्या बनाते हैं? वो लीनियर पे, ठीक है ना। दिस hence BPC form straight line। सर ये जो पहले वाला प्रूफ लिखा है आपने, प्रूफ नहीं, प्रूफ लिखा, टू प्रूफ। नहीं नीचे जो प्रूफ लिखा है हाँ जी, इसमें सेमी सर्कल कौन से वाला लिया है, एक बार बताना। AB डायमीटर है तो सेमी सर्कल कौन सा होगा? ये वाला, इसका सेमी सर्कल ये होगा ना। AB डायमीटर तो हाफ मीटर वाला पार्ट हो गया ना, APB हो गया ना 90। अच्छा APB ये सेमी सर्कल हो गया ये वाला, ठीक है। ये वाला मतलब
ठीक है। मतलब जो 90 डिग्री बनता है वो सेमी सर्कल में दो कॉर्ड्स के ऊपर बनता है। कॉर्ड्स के ऊपर देखो, सेमी सर्कल है ये, डायमीटर अगर है और ये सेमी सर्कल है तो कहीं पे भी बना दो सारे 90 होंगे। मतलब जो कॉर्ड्स होंगे उन्हीं से बनेगा। कॉर्ड डायमीटर, डायमीटर से, अगर कॉर्ड डायमीटर है तो, अगर कॉर्ड डायमीटर है तो वो 90 नहीं, जो आपने ये जहाँ पे अभी लाइन मार रहे हो, बनेगा। ये दो कॉर्ड्स को ज्वाइन होके बना है ना? ये दो को ये कह रहे हो? यस सर। ये कोड इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है डायमीटर। आप कोड में मत जाओ, ये डायमीटर है ना, तो कहीं भी पॉइंट ले लो, तो पॉइंट पे जो भी एंगल सबटेंड होगा ना वो 90 होगा इन दोनों आर्म्स के बीच। एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर बोलते हैं इसको, ऑन द पॉइंट। वो बात एक अलग है, ये दोनों कोड है, इन दोनों कोड के बीच का एंगल 90 होगा, वो एक आप कह रहे हो ठीक है। तो लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं पढ़ते ना कि दोनों कोड, हमारे इंपॉर्टेंट चीज है डायमीटर। डायमीटर में एंगल बनाया वो 90 होगा बात, ठीक है। ओके सर। तो गलत नजरिए से इस चीज को देखोगे तो फिर वो कहीं आगे दिक्कत आएगी। तो बीपीसी जो होगी फॉर्म स्ट्रेट लाइन, तो हेंस पी लाइज ऑन दिस। सिंपल सा है, इन दोनों एंगल का सम अगर 90 है तो ये पी बीपीसी स्ट्रेट लाइन होगी, लीनियर पे बनेगा ना। तो दो एडजेसेंट एंगल का सम, देखो जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो नॉन कॉमन सम्स क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है ना। ये वो लिख लेना और कर लो नोट, और फिर डाउट है तो बताओ। सर मैं सर थोड़ी लेट आया सर, शुरुआत को समझा दो। नहीं, जब आप आए थे ना तब इतना ही था, मैं दोबारा क्वेश्चन नहीं बोला था। वो ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि एक ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, एक साइड लो उसको डायमीटर लेते हुए सर्कल बना लो, ठीक है, दूसरी साइड लो उसको सर्कल बना लो। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये पी, वो कहते हैं पी जो है ना वो बीसी पे होना चाहिए, यहाँ पे होगा, ऊपर नहीं होगा। तो हमने कहा कि अगर ये डायमीटर अगर है तो ये एंगल 90 होगा, ये डायमीटर है तो ये वाला एंगल भी 90 होगा सर्कल के लिए। तो दोनों का सम क्या हो गया 180। अब बीपीसी और ये वाला एक पी कॉमन आर्म है, तो दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ जाए जैसे यहाँ पे है, तो इसका मतलब नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो मुझे स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं, इसलिए बीपीसी क्या होगा, फॉर्म स्ट्रेट लाइन, इसलिए पी लाइन बी। बस ये लिखा। ओके सर। यस सर। और क्या डाउट हो बताओ। हो गया सर नोट। अब देखो 11 कर सकते हो। प्लान में कह रहा है कि एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट एंगल्स, टू राइट ट्रायंगल है सॉरी। एबीसी और एडीसी में मतलब एसी कॉमन हो गया ना दोनों में, इसका मतलब ए और सी यहाँ के हैं और बी पॉइंट मान लो यहाँ के हैं, और इन्होंने बी पॉइंट पे एक राइट एंगल का है और एक यहाँ पे है, ये बी का है, ठीक है ना। एसी कॉमन हो गया दोनों, फिर कॉमन है ऐसे दिया भी हुआ है टू दैट सी ए डी, सी ए डी इक्वल टू सीबीडी, सीबीडी। बहुत आसान है, देखो सिंस सम ऑफ एंगल जो दिए हुए हैं हमको एबीसी प्लस एंगल एडीसी, वो क्या है 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। तो आपको मालूम है कि अगर सम ये है, देयरफॉर जो क्वाड्रिलेटरल है आपका ए बी सी और डी इच साइड
अगर ये साइक्लिक है तो अगर साइक्लिक है तो एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखो तो सीधी में एंगल बनाया, ये वाला देखो सीबीडी का सीधी में बनाया ए का, तो देयरफॉर और ये अगर साइक्लिक है तो एंगल डायरेक्ट लिख सकता हूँ, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। क्यों कर सकते हो? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ आर्क, आर्क लिखा जाएगा CD, CD आर्क के जो सेम सेगमेंट में इसके दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल, हेंस ठीक है। हाँ जी कर लिया नोट? यस सर। कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। नेक्स्ट yes. Now prove that cyclic parallelogram is rectangle। हाँ जी चलो ट्राई एक बार। देखो साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल का मतलब क्या है? अगर वो पैरेललोग्राम है और साइक्लिक भी है, देखो देखो सबसे पहले देखो सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, therefore angle A equal to angle C। ठीक है, and angle B is equal to angle B। अब दोबारा देखो सिंस quadrilateral ABCD is cyclic, A plus C is equals to 180। साइक्लिक है तो इसका मतलब A plus C is equal to क्या आ गया 90। A और B Sir- तो इक्वल है, सॉरी 180। यस सर। तो एंगल A plus angle A is equal to 180, size of angle A is equal to 180, angle A is equal to 90, angle A equal to 90 है तो therefore angle C is equal to angle A equal to 90। Similarly क्या करना है हमें? एंगल B is equal to angle equal to 90। तो hence quadrilateral ABCD is rectangle। लो जी हो गया। सर एक बार 11th दिखा दो दोबारा। अब उसी वक्त क्यों नहीं बोलते हो सर? अब चलो फिर मैं रिकॉर्डिंग में देख लूंगा। नहीं मैं कर देता हूँ, मैं वो स्क्रीनशॉट तो ले लिया था मैंने, मैं दिखाता हूँ। अब ये नोट कर लो, ये कर लो, मैं वो दिखाता हूँ। ये नोट कर लो फिर दिखाता हूँ।
हाँ जी, कर लिया ये नोट। यस सर। यस सर। चलो मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन पर ट्राई करो। ये लो, ये रहा पेपर। देख लिया सर। हाँ जी, पहला क्वेश्चन करना ट्राई। हाँ जी, हो रहा है ये क्वेश्चन पहला। सर हो गया। हो गया। यस सर। चलो फिर मैं ट्राई करा। हाँ जी, कुशागर हुआ। सर कर रहा हूँ। देखो नहीं हुआ तो बता रहा हूँ। Prove that the line of center of two intersecting circles subtend equal angle at the two point of intersection. The line of centers of two. Line of center मतलब कि दो सर्कल हैं, उन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली एक लाइन है वहाँ पे, ठीक है। द लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द, ये इधर ये पॉइंट है ना इंटरसेक्शन, जहाँ पर ये वाला एंगल और यहाँ पर इधर ये वाला एंगल इक्वल है, ये प्रूव करना है। ये दोनों एंगल इक्वल, ये सेंटर ऑफ लाइन है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पर इक्वल एंगल सबटेंड करती है, दोनों एंगल इक्वल है, ये प्रूव करना है। अगर ये ए और बी सेंटर है और पी और क्यू है, तो हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए पी बी इक्वल एंगल ए क्यू बी, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए कर सकते हैं, ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल, ये कॉमन, ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट का मतलब एंगल का, ठीक है। तो पहले का तो ये है। दूसरा देखो, टू chords AB and CD of length 5 and 11 respectively of a circle are parallel to each other and are opposite side of center. इसका मतलब है सर्कल के सेंटर में एक है, एक तरफ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाली देखो दूर होगी, और एक है 11 सेंटीमीटर और सेंटर के पास। तो ये हमने लाइन ली, जैसे ये सेंटर ओ है तो यहाँ एम पॉइंट ले सकते हैं या एन ले सकते हैं, ए बी हमारी कोड है, ए डी है।
तो वो कह रहा है कि कोड ए बी एंड सी डी एफ 5 सेंटीमीटर पैरेलल है if the distance between AB and CD 6 मतलब मुझे MN 6 दी हुई है पूरा फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल रेडियस बतानी है R बतानी है मान लो ONX है लेट ON की टैग से ON क्या होगी 6 माइनस इतना ऐसा रहेगा ना ये अब एक एक करके दोनों में आ जाओ ट्रायंगल पहले ले लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल OND OND में लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 11/2 हाफ हो जाएगी ना ये 11/2 मतलब कि 121/4 नंबर 1 फिर आ जाओ फ्रॉम ट्रायंगल OMB OMB में क्या है 6 माइनस x होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 5/2 हाफ हो जाएगी ना होल स्क्वायर मैं शायद गलत कर रहा हूँ क्योंकि r हाइपोटेन्यूज है मैं गलत कर रहा हूँ एक सेकंड यहाँ पे करता हूँ देखो ओ एंड डी में दोबारा r हमारा हाइपोटेन्यूज है ना r स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा 11/2 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये नंबर यहाँ पे क्या आएगा r स्क्वायर इक्वल टू में आएगा 5/2 होल स्क्वायर ठीक है प्लस 6 अब 1 और 2 को ना इक्वेट कर दो देखो दोनों r स्क्वायर के इक्वल है ठीक है तो दोनों को इक्वेट कर दो तो मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ क्वेश्चन डाल रहा हूँ ये भी है सर 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर होगा ना हाँ जी और करो। अब फ्रॉम 1 एंड 2 तो कर सकते हैं इसको 121/4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/4 प्लस a1 की होल स्क्वायर a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर से एक्स कैंसिल और ये वैल्यू ऊपर ले जाएं इसको ले जाएं और ये हमारा माइनस 12 है ना यहाँ पे 12 इधर ले आते हैं जरा और ये इधर ले आते हैं तो 25/4 माइनस 121/4 प्लस 36 तो सोल्व करें तो ये आता है आपका माइनस 96/4 प्लस 36 ठीक है और ये कैंसिल हो रहा है मेरे ख्याल में 24 तो ये आ गया 12 तो x की 1 आ गई x 12 हो गया ना x 1 अब फ्रॉम 1 कर लो क्या 1 में देखो r स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 121/4 प्लस 1 इसका मतलब 125/4 r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेना ना 125 का तो 5√5/2 आंसर देखना क्या है क्या यही है यही है सर ओके नोट कर लो इसको ये मिसलेनियस का सेकंड क्वेश्चन हो गया नोट कर लो फिर मैं आगे
सर कर लिया। हाँ जी, हेलो, चलो ठीक है, आगे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, कर सकते हो थर्ड। The length of two parallel chords of a circle are 6 centimeter, 8 centimeter. If the smaller chord is at distance 4 centimeter from the center, what is the distance of the other chord from the? देखो दो कोड पैरेलल कोड की बात कर रहा है वो, ठीक है, तो पैरेलल कोड कैसे लेंगे देखो, सर्कल है, ये सेंटर है, तो the length of two parallel chords of the circle, एक 6 है, तो 6 छोटी वाली जो है वो दूर होगी और बड़ी वाली जो है वो 5 होगी। वो कह रहा है कि एक की जो डिस्टेंस है इधर से छोटी वाली जो 6 सेंटीमीटर है, ये 3 हो गई यहाँ पर, इसकी डिस्टेंस तो दे रखी है 4, देखो ये 3 है, ये 4 है, इसका मतलब रेडियस कितनी आ गई, 5 आ गई ना, और जब रेडियस 5 आ गई तो इधर भी 5 आ गई, और ये 8 थी जो 4 और 4 हो गई, इसकी डिस्टेंस बतानी है कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यस सर। समझ गए, पहले तो ये r फाइंड आउट करोगे इधर से, जब r आ जाएगी फिर ये x फाइंड आउट कर लोगे यहाँ, ये पॉसिबल, हाँ जी, कर सकते हो सभी। यस सर। यस सर। ठीक है, ये एक घंटे का इसका, नेक्स्ट देखो, लेट द वर्टिकल ऑफ एन एंगल, पढ़ना जरा कर सकते हो, वर्टिकल ऑफ एन एंगल ABC is located outside its center. And at the side of the angle intersect equal chord AB and C. So that angle ABC is equal to the half the difference of the angle difference by the. देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ आपके हेल्प के लिए, देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कभी समझो, मुझे लगता है अभी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, देखो वो कहना चाह रहा है देखो, वो कहना चाह रहा है एक एंगल है ऐसे, देखो कोई एंगल है और यहाँ ये सर्कल बना है, ठीक है, तो वर्टेक्स कह रहा है एबीसी का मतलब बी बाहर है, ठीक है, एबीसी मतलब बी बीच का हो गया ना, लोकेटेड आउटसाइड, ये सर्कल के बाहर है, जो साइड्स हैं दोनों
वो इंटरसेक्ट कोड वाली AD एंड C, मतलब A इधर होगा अगर मान लो AD और ABC इधर है तो CE, ये दोनों कोड इक्वल है, ठीक है। अब क्या प्रूव दैट एंगल ABC है, मतलब ये जो हमारा एंगल है वो हाफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल सपोज द कोड, मतलब AC एक कोड है हमारी और DE एक कोड है, इन्होंने मिलकर सेंटर पे एंगल बनाया है, ये किधर से एंगल बनाया है इसने और इसने किधर एंगल बनाया है। एंगल 1 अगर ये है तो एंगल 2 और 3 कहीं भी ले सकते हैं, 2 और 3 है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, ये है ना देखो, इक्वल टू हाफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल AC और डिफरेंस मतलब जो बड़ा छोटा है वो भी छोटा बड़ा होता है, अगर आप एक बार लोगे AC तो AC बड़ा हो जाएगा, इसने डिफरेंस बोला है, तो सर मैंने D बाहर ले लिया था तो एंगल 2 बड़ा हो गया, तो मैं हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 माइनस 3 ले लेता हूं, ठीक है। सर एक बार क्वेश्चन की सेकंड लाइन समझा दो दोबारा, ये वाली हाफ होगी ना, इंटरसेक्ट वाली। इंटरसेप्ट ये है कि एक एंगल है आपका, ये बाहर है पॉइंट और एक सर्कल है, तो ये दोनों कोड यहाँ से लेके यहाँ तक की कोड दोनों इक्वल है, यस ठीक है। सर। और यहाँ इन्होंने मिलके एक कोड यहाँ बनाई है, यहाँ बनाई है, इन्होंने एंगल बनाया है सेंटर पे, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका हाफ जो है वो इस एंगल के इक्वल है। हाँ बताओ, आए तुम्हारा समझ? इंटरसेक्ट क्या मतलब हुआ सर? इंटरसेक्ट कट करती है बेटा, जहाँ पे इंटरसेक्ट मतलब कटिंग होती है ना, सर्कल ने लाइन को कट करा है, इंटरसेक्शन मतलब कटिंग ही तो होती है, जहाँ यस मीट सर। करती है, ठीक है। ओके सर। करो प्रूफ, ओके करने जरूरी हो बताओ, प्रूफ करो इसको, कैसे करोगे? सर एंगल 1 और 2 तो सर इक्वल होने चाहिए। एंगल 1 और 2 इक्वल नहीं होने चाहिए, क्यों? सर क्योंकि DE पे है सर दोनों। नहीं वो बाहर है ना, डी कहाँ है, वो डी कह रहे हो, डी तो बाहर है, सर्कल पे थोड़ी है, सर्कल पे तो हो सकता है, और ये पॉइंट तो सर्कल पे है ही नहीं। देखो मैं बताऊं, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये अगर एक्स है तो ये एक्स है, बस ये दोनों एंगल इक्वल नहीं हुए, तो एडी और सी इक्वल नहीं हुई आपको। अब ये देखो 2 और 3 की वैल्यू कैसे कर सकते हो और 1 का रिलेशन कैसे निकाल सकते हो, वो आप गेम है जो है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? तो ये ऐसे करना है, करो ट्राई, कोई बात नहीं, आराम से ट्राई करो। बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसमें कोई वो एंगल नहीं बना रहे, ये भी आप ये एंगल भी स्टेक नहीं कर सकते, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना। सर ADEC सर साइक्लिक है। एड यहाँ साइक्लिक है, एडी बीसी साइक्लिक है, सर ये अभी करके आप हाँ जी, सर ये अभी करके आपको सेंड करना है। नहीं अभी कर दो, घर से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता सकते और ही कर रहा हूँ अभी, ये बस लास्ट के जो 5 क्वेश्चन है वो होमवर्क दे रहा हूँ ना आपको, क्योंकि यस सर। चैप्टर खत्म हो गया है और 2 दिन की छुट्टी भी है, 3 दिन की आपकी ना, तो आपके पास कुछ तो क्वेश्चन हो करने के लिए।